बिना मानवी के साथ अब नहीं आ सकती, अगर कहती भी है तो? मैं बोल रही हूँ मैं महिला विकास मंच में नहीं आ सकती हूँ। उसमें नहीं आ सकती? नहीं आऊंगी, बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच गया है आपको? मैं नहीं आऊंगी। लेकिन बहुत सारे महिला विकास मंच से निकल के बहुत सारे संस्था खुल गए मैम, इसको लेकर क्या कहिएगा? काफ़ी लोग बोलते हैं कि दुकान खुल गया है, कई वीडियो। बिल्कुल, आपके अंदर जो आपके दिल में है, आत्मा में है कुछ काम, वो आप कभी भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ बचे हुए समय का आप उपयोग कीजिए और उसके बाद काम कीजिए। तो पहले तो आप लोग महिला विकास मंच में थी ना मैम, अब न कह रही है कि तो पहले आखिर क्या सोच के आप उस टाइम थी? ऐसे भी कर सकते थे? नहीं थे तो हम लोग वैसे ही करते थे, बाद में वो सब रूप लेने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही थे, बोले तो दिन में निकलते थे, दियरा में चले जाते थे, कोई खाना भी मिलता था क्या? एक बोतल पानी से पूरा दिन निकल जाता था। एक कप चाय, 2 कप चाय मिला, वो भी ना कोई पूछा। कहीं पे हम लोग खुद रुक के पी लिए, एक प्लेट लिट्टी लिए, सारे लोग मिलके उसी में खा लिए। ये होता था, ये जज्बा था। और कहाँ पुलिस को कहते थे कि साथ चलने, हमें एकदम अच्छे से याद है कि कई बार हुआ है ऐसा, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा वैशाली क्षेत्र में काम किए हैं शुरुआती दौर में। तो वहाँ कई बार मना करते थे, मत जाइए, कुछ हो जाएगा, बाद में जाने। संगीला हत्याकांड को अंजाम दिलाने वाले, मैं बोलती हूँ 1 बार 2 बार टीम गई। उसके बाद उनके फादर से जरा पूछिए विद्यानंद जी से कि कौन उनके साथ जाता था। जब तक नहीं फांसी मिला, सॉरी जेल मिला या उसको रिस्ट्रिक्शन हुआ, वो जॉब में था, वाइफ को मार के हटा, तब तक हम विद्यानंद जी का साथ नहीं छोड़े। विद्यानंद जी से आप बाइट लीजिए, वो बताएंगे। 2 साल तक मैं अकेले चली जाती थी उनके साथ। बिल्कुल, हम डीजीपी ऑफिस में हम देखते थे मैम उस टाइम जिस तरीके से आप लोग काम करती थी, हट की तरह कहीं भी पहुंच जाना, कहीं भी इंसाफ के लिए लड़ जाना, ये काबिले तारीफ था। इसलिए तो इतना जल्दी महिला विकास मंच का नाम हुआ। लेकिन क्या कुछ हो गया कि फिर मतलब कि महिला विकास मंच के चारों तरफ से बदनामी मिल रही है मैम? कहाँ गलतियाँ हुई? संगठन जब काम करती है तो सही बात है, एक नहीं कर सकता कुछ, और सब लोग मिल के जब करते थे तो हम, जैसे आप मुझे भी बोला तो मैं एकदम नहीं बोलूंगी कि मैं कुछ भी अकेले करती थी। कई चीजों में हाँ सब लोग मिल के ही करते थे, और तो अंजाम मिलना 100% वो मिलता ही है। हाँ, वो परिणाम आपको अच्छा ही होगा, ये होगा तो हुआ। लेकिन जब अगर हर तरफ रुकावट ही आए तो अपना रास्ता देखना चाहिए। और जहाँ तक कार्यों की बात है तो आप देखिए ना, आप आगे देखिएगा, मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगी, क्योंकि आप इतना बात भी करते हैं तो हम चाहेंगे कि इस विचार को, इस जो उद्देश्य मुझे जो लगता है भटका हुआ, ये भी सही हो जाए और अच्छा कार्य भी। क्योंकि कई पुराने लोग, वो खुद मैंने एक ही बाइट देखा है कि सब पुराने लोग आ रहे हैं, तो ये मैं उनको देती हूँ शुभकामना कि ऐसे पुराने लोग जुड़ें और बहुत अच्छा कार्य करें। हम देखेंगे कि बहुत बढ़िया और अच्छा कार्य करें, युवाओं सब मिलके बहुत बढ़िया अंजाम पहुँचाओ, खूब अच्छा करो। इसके लिए शुभकामना मैं दूंगी, पर मैं नहीं जुड़ूंगी। अब आप नहीं जुड़ सकते? नहीं कभी किसी कीमत किसी कीमत। काहे बिना मानवी आती हैं, मना लेती हैं? नहीं, अरे नहीं, तो क्यों वो क्यों मनाएंगी? ऐसा क्यों बोलेंगे कि वो गलत हो गई? मैं ये बिल्कुल बोल देती है सारे, अरे बड़ी है, फिर नहीं साथ आ सकती, बड़ी हैं हम, ये चाहेंगे भी नहीं कि ऐसा कुछ हो। और लेकिन हम फिर भी बोलते हैं कि लोग देखिए, काम होने से मतलब है, आदमी से थोड़ा ना मतलब है। हम रहे, कोई और रहे, मेरे बाद वाली वो, उसके बाद भी कोई और रहे, काम होते रहना चाहिए। ये उद्देश्य वही होना चाहिए। अब हमारे देखिए, अगर मैं भी कुछ अपना जो पहले से करती थी, मैं अगर करती हूँ, किसी 2-4 और लोगों का भला करती हूँ, कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं तो एक और अच्छा कार्य हो रहा है, और इधर कोई और अच्छा कार्य होता है किसी दूसरे कंसेप्ट पे, तो कहीं ना कहीं भलाई तो होगी। बिल्कुल। तो ईश्वर करे ऐसे और लोग अलग अलग क्षेत्र में भी नया नया कार्य करें और दूसरे उद्देश्य पे कार्य करें, ताकि राज्य में जो भी हम लोग का लगता है कि कुछ अगर गलत भी हो रहा हो, कहीं कुछ आपके हम किसी के माध्यम बने कि उसके चेहरे पे स्माइल आ रहा हो, तो वो हम काम करते रहे। आप भी करिए, हम भी करते हैं, और हर कोई को अपने जो विशेष कार्य है, जो आपका मेन वर्क है, उससे बचे हुए कार्यों में
थोड़ा बहुत समाज के लिए जरूर करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो उस पर करते रहेंगे और आप लोग सबको जोड़ते रहेंगे। हम तो अपने जो एक हमारा लोहानीपुर में क्लास काफ़ी सालों से चल रहा था, आप मेरे फेसबुक पे देख सकते हैं, 2014-12 पहले से वहाँ कितने IITians को भेजा हमने, मैं आपको फुटेज भी दूंगी, और वो किस तरह से उन बच्चों को, क्योंकि ये स्कूल सब जाते हैं, वो चीज़ उनका पार्ट अछूता होता है। तो लेकिन मैम आप बिना मानवी के साथ अब नहीं आ सकती, अगर कहती भी है तो। मैं बोल रही हूँ, मैं महिला विकास मंच में नहीं आ सकती हूँ, उसमें नहीं आ सकती, नहीं आऊँगी, बहुत ज़्यादा ठेस पहुँच गया है हम, मैं नहीं आऊँगी। ये मेरा अपना मेरे खुद के लिए निर्णय है, क्योंकि मैं अब इससे ज़्यादा मैं कंट्रोवर्सी, या क्या होता है ना कि व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कार्य करके अगर संतुष्टि भी ना मिले, कहीं ना कहीं बेचैनी अब परेशान रहें, तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हम 10 बीमारी थोड़ी ना लेने आए हुए हैं। तो अच्छा मैम, आप पे भी आरोप है कि आप लोग फोटो वीडियो इस पे नो कमेंट्स, मैं नहीं बात करना चाहिए। मैं आरोप प्रत्यारोप जिसको करना है करते रहें, बोलना है बोलते रहें, मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी। लेकिन बीरू किशन और खुशबू में देखिए रही काफ़ी कंट्रोवर्सी अभी भी चल रहा है। कल पुलिस भी गया था शायद ऑफिस पे जांच पड़ताल करने के लिए, सारा ऑफिस टूट गया है, सब कुछ, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ऑफिस टूटा है, ये अगर हमें नहीं लगता है कि किसी के ऑफिस जाना चाहिए और किसने तोड़े, ये सब जांच की विषय है। लेकिन अगर वहाँ जाके तोड़े तो ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जाके तो नहीं करना चाहिए। आप उस जगह पे थोड़ी ना है, कानून था, आपको जो करना था आप एक तरीके से करते, क्योंकि आपका जो बना हुआ था आधार था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, आपके ऊपर ये शोभा नहीं देती। आरोप प्रति आरोप अभी भी चल रहा है, हमें इस पे नहीं होना चाहिए, विराम होना चाहिए, विराम होना चाहिए। कैसे विराम होगा मैम? कैसे तो हम थोड़ी ना जानते हैं, लेकिन विराम लगना। आप लोग आगे आएंगे, सब लोग कुछ ठीक होगा, आप लोग कुछ करेंगे तब ना। देखते हैं आगे क्या ये होता है, लेकिन मैं तो चाहूँगी कि ये सब पे विराम होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। लास्ट में क्या कुछ करना चाहेंगे चलते चलते? मैं कहूँगी कि हर व्यक्ति जो समाज सेवा करता है उस समाज सेवा के तथ्यों को समझे। अब हमारा अगर पेट भरा हुआ है तो उससे जो बचता है उसके बाद हम जितनी सक्षमता है उससे करें, या फिर अगर आपके पास जो अपना टाइम है उससे बचा हुआ टाइम भी अगर दे रहे हैं तो इसको समाज सेवा कहते हैं। ये मेरा अपना परिभाषा है, अपनी परिभाषा है। मुझे लगता है हर कोई समझेंगे। कीमत या कीमती समय, दोनों ही चीज़ अगर हमारा कोई पेबल नहीं है, हम अगर अपने समय से जो हम जाते पिज्ज़ा खाने और ये घूमने वो घूमने, उस टाइम को हम कहीं समाज के लिए देते हैं तो ये समाज सेवा है। या फिर हम, मेरे पास बहुत है और उसमें से हम 20% बचा के देते हैं, बहुत लोग करते हैं, तो ये करें तो ये भी समाज सेवा है। और इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग, तो आप देखेंगे ना, मैं तो कितने लोगों का उदाहरण दे दूंगी, क्योंकि मैं खुद जब भी करती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं बोलूँगी तो अपने आप को वो मारने के बराबर है। अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया भी है और बोलूँगी, वो सुन के क्या सोचेगा कि मेरे लिए की है, देखिए ना आज वो बोल रही है, बिल्कुल, तो वो बोलेगी ना, मैं क्यों बोलूँ। लेकिन बहुत सारे महिला विकास मंच से निकल के बहुत सारे संस्था खुल गए मैम, इसको लेकर क्या कहिएगा? काफ़ी लोग बोलते हैं कि दुकान खुल गया है, कई वीडियो। बिल्कुल, मैं भी बोलती हूँ खुल के कि ये जो दुकान खुला है, प्लस हम कौन होते हैं? जज हैं, पुलिस हैं। आप बोलते हैं हम बोल रहे हैं इसीलिए वो करना चाहिए, गलत है। कानून व्यवस्था को आप बिगाड़ने वाली कौन होती हैं जो आप इस तरह का वक्तव्य देती हैं? 3 कॉन्स मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे बारे में लोग बोलते हैं कि वो रिकॉर्ड रखती है, तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बोल के निकल जाते हैं, आपको लगता है अरे हम तो बोल दिए हैं, थोड़ी ना कहीं फैलेगा। इसको रखना चाहिए, हर व्यक्ति को बोलते हैं जो गलत बोलता है ना, इसको करो रिकॉर्ड करके, इसलिए रखो कि गलत बोलने वाले गलत बोलना बंद कर दें, इसलिए ये ज़रूरी है। रिकॉर्ड करना गलत नहीं है, इसलिए कि उनको खुद सुनाओ कि देखो तुम क्या बोल रहे थे, ये गलत है। लोग जो बोलते हैं ना हम तो कर दिए, वो रिकॉर्ड कर ली, तो बोलते क्यों ऐसा? क्यों बोलते हैं भाई? वो बोलना बंद करो ना। जबान पे ताला नहीं लगना है, लेकिन हाँ वो ये रख रही है, भाई तुम कर क्या रहे हो? तुम कैसे ऐसा वक्तव्य देते हो? आज यहाँ ये वक्तव्य, कल वहाँ वो वक्तव्य, तो वक्तव्य देने वाले का ये हालत है। कोई भी जो एक कोई मीठापुर से लड़की, वो मुझे खुद कॉल की है,
कि पता नहीं उसको कहाँ से नंबर मिल गया था, और कॉल करके बोल रही थी कि हमारा यहाँ पे ये चल रहा है, इस होटल में चल रहा है। मतलब मैं आश्चर्य में थी। वो लड़की हमारे यहाँ एक पीड़िता में आई थी, वो भी खोल के बैठ गई। क्यों? आखिर आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या ग्रुप बनाए हो, किस तरह से आप काम करते हो, किस आधार पे कर रहे हो। क्या आप पुलिस में, जैसे हम लोग कहीं जाते थे तो पहले एक वहाँ के पास में पुलिस स्टेशन में लिख के जाते थे कि इस घर में ये दिक्कत है और ये दिक्कत के लिए हमें बोला गया है, इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं, आपको जानकारी दे दिए हैं, आप नंबर दे दीजिए, अगर वहाँ जरूरत पड़ेगी तो आपको भी हम कॉल करेंगे तो आप आइएगा, क्योंकि हो सकता है मारपीट हो जाए, कुछ वैसी बात हो जाए। इस तरह का कभी नहीं करते थे। हम बोल रहे हैं इसलिए आपको करना पड़ेगा। भाई आप काउंसलिंग का वो लेवल पे, उस लेवल पे जाइए कि आपकी बात समझ के उनका लाइफ बन जाए। बिल्कुल। वो समझ लें कि नहीं, जो जिस रास्ते में चल रहा था वो गलत है, तो इसलिए हमें ये करना चाहिए। एक सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक आधार भी हमारा वही होता था, उस तरह से हम लोग मध्यस्थता करके उनको एक करना, ये हमारी उद्देश्य होता था हमारा। ये थोड़ी होता था कि अब वहां गए हम बोल रहे हैं इसलिए करो, ना तो वो सही है, या जो हम लेटर हेड पे लिख के देते हैं उसका भी आधार, ये भी गलत है। बिल्कुल। ये हम कानून थोड़ी हो रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो होगा, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। इस चीज के लिए मैं पहले भी बोलती थी और ये बात मैंने बोला है, रखा है, और ये मैं बकायदा पूरे लेटर में लिख के अपने नाम से, अरुणिमा कुमारी के नाम से मैं दी हूँ, और आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगी, क्योंकि ये समाज के लिए करना चाहिए, इसलिए करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ बदला न हो, कोई कुछ भी, किसी से कोई गिरवांश नहीं, किसी से कुछ नहीं। जिनको जो बोलना है वो फ्री है, उनका अपना जवान है, जवान पे तो कोई टैक्स नहीं है, इसीलिए आप बोलते रहिए, बट मैं नहीं बोलने वाली। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए, टाइम देने के लिए। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में? और महिला विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष थी अरुणिमा मैम जी, तो अभी तो फिलहाल के लिए दूरी बना ली है और ये बता भी रही हैं कि अब कभी नहीं जुड़ सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या सोचते हैं हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में। तो धन्यवाद, नमस्कार।